आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर पूना तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अब आगे अष्टावक्र जी समझा रहे हैं जैसी मति वैसी गति, उनका क्या अर्थ होता है। तो अष्टावक्र जी इसमें सूत्र की बात कर रहे हैं। पहला सूत्र है कि अष्टावक्र जी ने कहा कि तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि लोगों की कौन सी वो 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक दर्शन, एक दर्शक और तीसरा दृष्टा। तो हमें होना है दृष्टा। तो दर्शन वो क्या है कि ये जो सारे लोग हैं, जो भीड़ हमारे आसपास है, उन सभी भीड़ को हमने अपना दर्पण बना लिया है। कोई कहता है तुम अच्छे हो, कोई कहता है बुरे हो, कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है कुरूप हो, कोई कहता है बुद्धिमान हो, कोई कहता है कि मूर्ख हो। और ये सारी बातें हम अपने अंदर उतार लेते हैं। फिर हम अपने ही अंदर वो द्वंद्व चलता रहता है कि आखिर मैं हूँ कौन। वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। और ये द्वंद्व तब तक चलेगा जब तक हम स्वयं को पहचानते नहीं है। अगर जो हमने स्वयं को पहचानते होते हम, तो दूसरे कुछ भी कहे तो हमें तो पता ही है कि हम कैसे हैं। लेकिन हमें हमारा कुछ पता ही नहीं है। हमने अपने आप को जाना नहीं है। इसीलिए ये जो भी हमारे आसपास भीड़ इकट्ठा हुई है, उसे ही हमने अपना दर्पण बना लिया है कि वो जो भी कहता है वो हम अपने अंदर उतार लेते हैं। तो इस भीड़ में कितने लोग होंगे और सबकी बुद्धि के अनुसार सब अलग अलग हमें चेहरा दिखाएंगे। तो हमारे कितने दर्पण हैं और उन सारे लोगों की बात हम अपने भीतर उतार लेते हैं और फिर ये द्वंद्व शुरू कर देते हैं कि इसने ये कहा तो मैं ऐसा हूं, कि उसने ये कहा तो मैं ऐसा हूं। इसीलिए इस द्वंद्व से जो छूटना हो तो खुद को पहचानना पड़ता है। फिर लोग क्या कहते हैं उसकी फिक्र नहीं रहती, क्योंकि खुद को पता होता है कि हम कैसे हैं। तो ये द्वंद्व नहीं चलेगा अंदर। अगर शांति प्राप्त करनी हो तो हर द्वंद्व से ऊपर उठना पड़ता है। और द्वंद्व तभी नहीं होगा जब हम अपने आप को पहचानते होंगे। दूसरे लोग है दर्शक, जो सिर्फ देखना पसंद करते। कुछ भी हो, थोड़ी सी भी कहीं आवाज आई, दौड़े गए, क्या हो रहा है बस देखो। बाहर निकलो, सब देखो, बाहर का ही दृश्य, बाहर के नजारे सब देखो। उसके अंदर कोई अभिप्सा नहीं होती खुद को देखने की, खुद को जानने की। उसके अंदर एक ही होता है कि देखो, जो भी सामने आए उसे जी भर के देखो। तो एक दर्शन और एक दर्शक, पर हमें होना क्या होता है, दृष्टा। तो इनके बारे में, दर्शन और दर्शक के बारे में आगे के वीडियो में हमने बात की थी। अब दृष्टा और दर्शक कैसे होते हैं। देखते ही देखते जिंदगी बीत जाती है। सब कुछ बाहर देखते देखते एक दिन जिंदगी पूरी हो जाती है और अपने आप को कभी देखा ही नहीं। बस देखा तो बाहर का दृश्य, बाहर के लोग, बाहर का नजारा बस। तो ये दो ही की बड़ी संख्या है दुनिया में। दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। दर्शन और दर्शक दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में हर बीमारी के 2 पहलू होते हैं। दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको मनोवैज्ञानिक कहते हैं मैसोचिस्ट, स्वदुखवादी। वे अपने को सताते हैं। और दुनिया में दूसरा एक वर्ग है जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं सैडिस्ट, पर दुखवादी। वे दूसरों को सताते हैं। दोनों की जरूरत है, इसीलिए दोनों जब मिल जाते हैं तो बड़ा राग रंग चलता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पति दूसरों को सताने वाला हो और स्त्री खुद को सताने वाली हो तो इससे बढ़िया जोड़ा और दूसरा नहीं होता।
स्त्री अपने को सताने में मजा लेती है, पति दूसरे को सताने में मजा लेता है। तो बिल्कुल मिल गए, बिल्कुल ठीक बैठ गए। हर बीमारी के दो पहलू होते हैं, दृश्य और दर्शक। एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। स्त्रियां आमतौर से दृश्य बनना पसंद करती है, पुरुष आमतौर से दर्शक बनना पसंद करते हैं। तो ज्यादातर स्त्रियों की यही आकांक्षा होती है कि मैं सज धज कर तैयार होकर बाहर जाऊं और लोग मुझे देखें। घर में भी अगर वो कुछ भी काम करती है तो स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि लोग मुझे देखें कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, लोग मुझे देखें। तो स्त्रियां वो एक दर्शन है और पुरुष वो दर्शक है। पुरुष की नजर हमेशा देखने को ही तरसती है, वो सब कुछ देखना ही चाहता है। तो ज्यादातर पुरुष दर्शक है और ज्यादातर स्त्रियां दर्शन, इसीलिए ठीक जोड़ा बैठ जाता है। एक को दिखाने में रस है और एक को देखने में रस है। मनुष्य को, पुरुष को मनोवैज्ञानिक कहते हैं वोयूर। उसकी सारी नजर देखने में है, उसका सारा रस देखने में है। स्त्रियों को देखने में रस नहीं है, दिखाने में रस है। इसीलिए तो स्त्री पुरुषों का जोड़ा बैठ जाता है। बीमारी के दो पहलू बिल्कुल एक साथ बैठ जाते हैं और ये दोनों ही अवस्थाएं रुग्ण है। अष्टावक्र जी कहते हैं मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न तो दृश्य बनना है और न दर्शक। अब कभी तुम यह भूल मत कर लेना। कई बार कुछ लोग यह भूल कर लेते हैं, वे समझते हैं दर्शक हो गए तो दृष्टा हो गए। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फर्क है। भाषा कोश में शायद फर्क न हो, वहां दर्शक और दृष्टा का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा फर्क है। तो हम भाषा की बात करें तो दर्शक और दृष्टा में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए लोग जब दर्शक जो सब कुछ देखते रहते हैं, वो भी कभी अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि मैं दृष्टा बन गया हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। तो दर्शक और दृष्टा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भाषा कोश में भले ही फर्क न हो, लेकिन जीवन के कोश में बड़ा लंबा फर्क है। दर्शक का अर्थ है दृष्टि दूसरे पर है और दृष्टा का अर्थ है दृष्टि अपने पर है। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। अगर हमारी दृष्टि किसी दृश्य पर है कि हम सब कुछ देख रहे हैं बाहर, दृश्य, तो हम दर्शक है। लेकिन हमारी दृष्टि सिर्फ हमें देख रही है, तो वो दृष्टा है। अपने आप पर आना पड़ता है, स्वयं को पहचानना पड़ता है, स्वयं को जानना पड़ता है। अगर कुछ प्राप्ति करनी हो तो स्वयं के भीतर की यात्रा ही शुरू करनी पड़ेगी। तो इसमें पहले अपने आप को ही पहचानना पड़ता है। तो जो अपने आप को देखते हैं उसे दृष्टा कहते हैं, और जिसकी दृष्टि दूसरों पर होती है उसे दर्शक कहते हैं। तो ये जमीन आसमान का फर्क है दर्शक और दृष्टा में। दृष्टि देखने वाले पर है तो दृष्टा और दृष्टि दृश्य पर है तो दर्शक। बड़ा क्रांतिकारी भेद है, बड़ा बुनियादी भेद है। जब तुम्हारी नजर दृश्य पर अटक जाती है और तुम अपने को भूल जाते हो तो दर्शक। जब तुम्हारी दृष्टि से सब दृश्य विदा हो जाते हैं, तुम ही तुम रह जाते हो, जागरण मात्र रह जाता है, होश मात्र रह जाता है तो दृष्टा। हम किसी चीज को देखने में इतने खो गए कि अपने आप को भूल गए, तो उसे कहते हैं दर्शक। लेकिन दृष्टा वो एक जागृति का नाम है, होश पूर्वक जो अपने आप को देख रहा है बिल्कुल सजग होके। इसमें थोड़ी भी बेहोशी नहीं है, थोड़ी भी दृष्टि दूसरे पर नहीं है, सिर्फ अपने पर दृष्टि है। वो खुद स्वयं वो ही रह उन्हीं को देख रहा है।
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो उसे कहते हैं दृष्टा। तो दर्शक तो तुम तब हो जब तुम बिल्कुल विस्मृत हो गए, तुम अपने को भूल ही गए, नजर लग गई वहां। सिनेमा हॉल में बैठे हो, 3 घंटे के लिए अपने को भूल जाते हो, याद ही नहीं रहता तुम कौन हो, दुख सुख चिंताएं सब भूल जाते हो। इसीलिए तो भीड़ वहां पहुंचती है। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्रचित हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। तो ध्यान सबको आता है, एकाग्रता भी सबको पता है कि वो क्या है, लेकिन वो राह गलत चुन लेते हैं। लोगों के पास अगर ज्यादा चिंता, ज्यादा मुश्किल आ गई तो वो लोग क्या करते हैं, जो दर्शक होते हैं वो कोई फिल्म देखने चले जाते हैं और 3 घंटे तक अपना सुख दुख, अपनी परेशानी मुश्किल सब कुछ भूल जाते हैं। वो अपने आप को भी भूल जाते हैं। अब कितना एकाग्र होके वो देख रहा है, वो अपने आप को भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। इतना वो फिल्म में ओतप्रोत है, एकाकार है। तो सबको ध्यान करना आता है। एकाग्रता किसे कहते हैं सबको पता है, लेकिन एकाग्रता से जहां देखना चाहिए वहां हम नहीं देख रहे, कुछ और देख रहे हैं। इसीलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। 3 घंटे के लिए फिल्म देख रहा है तो 3 घंटे के लिए वो अपने आप को भूल गया, अपनी सारी चिंताएं भूल गया। लेकिन 3 घंटे के बाद बात तो तुम अपने पर आओगे ना, तो वापस वही जिंदगी में आओगे और फिर से वही मुश्किल, वही परेशानी, वही चिंता में घिर जाओगे। लेकिन वही एकाग्रता से अगर हमने अपने आप को देखा होता, अपने भीतर देखा होता, तो 3 घंटे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 30 मिनट भी देख ले हम अपने भीतर, तो वो 30 मिनट के बाद हमें बड़ी परम शांति मिलेगी। तो फिल्म देखने में हम खुद को भूल जाते हैं, अपना सब कुछ भूल जाते हैं, सुख दुख चिंता परेशानी सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही अगर हम अपनी आंख बंद करके हम अपने भीतर उतरे और सब कुछ भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, तो क्या प्राप्ति है ऐसी कि जो हम नहीं कर सकते। तो हम स्वयं को जान लेंगे, पहचान लेंगे कि मैं कौन हूं, मेरे अंदर कौन है, ये कौन सांस ले रहा है, ये कौन दिल बनकर धड़क रहा है। उसी आत्मा को हम पहचान पाएंगे। तो सबको पता है ध्यान कैसे करना है, एकाग्रता क्या होती है, सबको पता है, लेकिन दिशा सही नहीं होती, इसीलिए प्राप्त कुछ नहीं होता। 3 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ, बाकी तो वही की वही परेशानी है बाद में तो। लेकिन वही ध्यान अपने भीतर किया होता तो बड़ी परम शांति मिल जाती ध्यान से उठने के बाद। और शांति में ही समाधान मिलता है जो भी मुश्किलें होती है। सुख दुख चिंताएं सब भूल जाते हैं, इसीलिए तो भीड़ वहां पहुंचती है। जिंदगी में बड़ा दुख है, चिंता है, परेशानी है, कहीं चाहिए भूलने का उपाय। लोग बिल्कुल एकाग्रचित हो जाते हैं, बस ध्यान उनका लगता ही फिल्म में है। वहां देखते हैं पर्दे पर कुछ भी नहीं है, छायाएं डोल रही है, मगर लोग बिल्कुल एकाग्रचित है। बीमारी भूल जाते हैं, चिंता भूल जाते हैं, बुढ़ापा भूल जाते हैं, मौत भी आती हो तो भूल जाते हैं। लेकिन दृष्टा नहीं हो गए हो कि तुम फिल्म में बैठकर दर्शक हो गए हो। तो फिर इसे कोई कहे कि मैं तो अपने आप को भूलकर सिर्फ फिल्म देख रहा था, मैं सब कुछ भूल गया था, तो उसे दृष्टा नहीं कहते, उसे दर्शक ही कहते हैं। भूल ही गए अपने को, स्मरण ही न रहा कि मैं कौन हूँ। यह जो देखने की ऊर्जा है भीतर, इसकी तो स्मृति ही खो गई। बस सामने दृश्य है, उसी पर अटक गए, उसी में सब भांति डूब गए।
दर्शक होना एक तरह का आत्मविस्मरण है और दृष्टा होने का अर्थ है सब दृश्य विदा हो गए, पर्दा खाली हो गया, अब कोई फिल्म नहीं चलती वहां, न कोई विचार रहे, न कोई शब्द रहे, पर्दा बिल्कुल शून्य हो गया, कोरा और शुभ्र सफेद, देखने को कुछ भी न बचा, सिर्फ देखने वाला बचा। और अब देखने वाले में डुबकी लगी तो दृष्टा, तो दर्शक अपने आप को भूल जाता है, विस्मृत कर देता है, विस्मृति हो जाती है, उसे सब बातें विस्मृति हो जाती है, फिर भी उसे दृष्टा नहीं कहा जाता, वो दर्शक ही है। और दृष्टा कैसा होता है कि सारे दृश्य विदा हो गए, अब कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल खाली, ना कोई बोल रहा है, ना कुछ सोच रहा है, ना कोई शब्द है, ना कोई विचार, ना कोई इच्छा, कुछ भी नहीं, पूर्णतया खाली, बिल्कुल खाली। वो सिर्फ अपने आप को देख रहा है। इसी भांति अपने आप को देखते देखते वो भीतर उतरेगा तो अपने को जरूर वो पालेगा, तो उसे कहते हैं दृष्टा। दृश्य और दर्शक मनुष्यता इनमें बटी है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, कोई अष्टावक्र जी, कोई कृष्ण भगवान, कोई महावीर भगवान, कोई बुद्ध भगवान, कभी कभी कोई जागता और दृष्टा होता है, तो सबका एक दृष्टा है। और इस सूत्र की खूबियां ये है कि जैसे ही तुम दृष्टा हुए तुम्हें पता चलता है दृष्टा तो एक ही है, संसार में बहुत नहीं है, दृश्य बहुत है, दर्शक बहुत है, अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है, वह झूठ का जाल है, दृष्टा तो एक ही है। तो जब सारे दृश्य खो गए, सारे विचार खो गए, और जो बाकी बचता है स्वयं पर दृष्टि है और भीतर उतरता है, तो वो जान लेता है कि दृष्टा तो एक ही है सारी सृष्टि में, ये जो कुछ भी है वो एक भ्रम ही है जो हम देख रहे हैं। तो वो जान जाता है कि सारे संसार में एक ही ब्रह्म है, एक ही दृष्टा है, वो ही देखता है, ये हम सब तो सिर्फ दर्शक बने देख रहे हैं। ये सब दृश्य बहुत है, दर्शक भी बहुत है, ये अनेकता का अस्तित्व ही दृश्य और दर्शक के बीच है ब्रह्म ही, लेकिन उसकी ही माया जो चारों ओर फैली हुई है, उसी को दृश्य और दर्शक देख पाते हैं। लेकिन दृष्टा जिसकी माया फैली हुई है उसी ब्रह्म को देखता है। वो चारों ओर अपने आप में भी, और जब आंख खोलकर बाहर देखता है तो भी वो ब्रह्म को ही देखता है, क्योंकि वो जान लेता है कि सारी सृष्टि में एक ही दृष्टा है और एक ही ब्रह्म है। इसलिए दूसरे उस ब्रह्म की जो माया जाल है उसमें उलझे रहते हैं, उसे यही सब दृश्य दिखाई पड़ते हैं, उसे ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता तो कुछ तो देखेगा ही, तो वो बाहर का ये जो माया फैली हुई है वो उसी में उलझा रहता है। ऐसा समझो कि चांद निकला, पूर्णिमा का चांद निकला, नदी, पोखर में, तालाब, सरोवर में, सागर में, सरिताओं में, सब जगह प्रतिबिंब बने। अगर तुम पृथ्वी पर घूमो और सारे प्रतिबिंबों को अंकन करो तो करोड़ों अरबों खरबों प्रतिबिंब मिलेंगे, लेकिन चांद एक है, प्रतिबिंब अनेक है। तो दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है, दर्शक अनेक है, वे सिर्फ प्रतिबिंब है, वे छाया है। तो नदी हो, सरोवर हो, पोखर हो, तालाब हो, कहीं भी हम पृथ्वी पर कहीं भी घूमे और ये देखे तो चांद तो एक ही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कितने हैं। तो सारी जगह हम देखते जाए और गिनते जाए तो कितने दृश्य बनेंगे चांद के। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने चांद है, चांद तो एक ही है, लेकिन जो दृष्टा होता है वो ये जान पाता है कि जो ब्रह्म है वो ही दृष्टा है, पूरे संसार में एक ही ब्रह्म है, बाकी सब उसकी माया जाल है। लेकिन जो दृश्य है और जो दर्शक है वो चांद के प्रतिबिंब को देखते ही जाएंगे,
देखते ही जाएंगे। वो ऊपर अपनी आंखें उठाकर सिर्फ एक चांद को नहीं देखेगी वो, कि ये एक ही चांद है जिसका अलग अलग ये प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। ये उसकी समझ में नहीं आता। वो सारे प्रतिबिंब देखते ही जाता है, देखते ही जाता है। इसी तरह इस ब्रह्म की जो माया फैली है, उसी में सब उलझते जा रहे हैं और उसी उसी को देखते जा रहे हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य और दर्शक से मुक्त होता है, न तो दिखाने की इच्छा रही कि कोई देखे, न देखने की इच्छा रही, देखने और दिखाने का जाल छूटा, वह रस न रहा, तो वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य कहने से नहीं आता। वैराग्य वो एक स्वयं वो घटित होता है हमारे अंदर। जब कुछ देखने की इच्छा बचे ना, और दिखाने की भी इच्छा न बचे, अब कोई इच्छा ही न बची, तो इसे ही वैराग्य कहते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दो और कोई साधु महात्मा हो जाओ कि हम तो वैरागी हो गए। इसे वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य अंदर से आता है, वो घटित होता है। जब सब कुछ छूट जाता है, तब वैराग्य अपने आप आ जाता है। वो कोई कहने की या करने की बात नहीं है, ये घटित होता है। अगर हम कह दे कि सब कुछ छोड़ दिया, हम वैरागी हो गए, तो क्या वैरागी है? अपने आप को तो पता ही होता है, लेकिन सब अपने आप को देखते कहाँ है? वो दूसरों पर ही दृष्टि टिकी हुई है सारी। तो पता ही नहीं है कि वैराग्य किसे कहते हैं। और जिसे वैराग्य सत्य में आ गया है, वो तो जहां भी जिस भी स्थान पर रहा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गृहस्थ है या सन्यासी है, मंदिर में है कि घर में है, कि दुकान में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा हो, उसके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है। कुछ करने को नहीं है। वो जो अब कर रहा है, वो सिर्फ एक कर्म कर रहा है, अपने जो फर्ज है वो निभा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब के अंदर से वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शांत है। काम कर रहा है, हमें दिख रहा है, वो सिर्फ उसके हाथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जहां भी है, वो वैरागी ही है। ऐसा नहीं है कि मंदिर और आश्रम में ही वैरागी होते हैं। वैरागी कहीं भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि कोई भी इच्छा बाकी न रही, ना देखने की ना दिखाने की, तो वो वैरागी ही है। फिर वो जिस भी स्थान पर हो, वो पूजनीय है, वो वैरागी ही है। अगर इतनी भी इच्छा भीतर रह गई कि लोग तुम्हें साधु समझे, अभी तुम पुराने जाल में पड़े हो। अगर इतनी भी आकांक्षा रह गई मन में कि लोग तुम्हें संत पुरुष समझे, तो तुम अभी पुराने जाल में पड़े हो। अभी संसार नहीं छूटा, संसार ने नया रूप लिया, नया ढंग पकड़ा, लेकिन यात्रा पुरानी ही जारी है, सातत्य पुरानी ही जारी है। तो जब हम सबके बीच में रहते हैं संसार में, तो आकांक्षा होती है कि लोग हमें बुद्धिमान समझे, सुंदर समझे, अच्छा समझे। और जब हम ये सब छोड़ देते हैं और कहीं किसी मंदिर आश्रम में आ जाते हैं, तो फिर आकांक्षा क्या रह जाती है कि लोग हमें साधु समझे, लोग हमें संत समझे। तो फर्क क्या रहा? सिर्फ अपेक्षा का रूप बदला। पहले कुछ और रूप की अपेक्षाएं थी, अब कुछ और अपेक्षा है, लेकिन अपेक्षा तो खड़ी ही है ना। तो जब तक ये इच्छाएं अपेक्षाएं है, तब तक वैराग्य कैसा? वो संसार में कुछ और अपेक्षाएं थी, तो उसका नया रूप ये आ गया कि अब लोग हमें ये समझे, वो समझे। तो जब तक इच्छाएं आकांक्षाएं है, तब तक वैराग्य नहीं आ सकता। क्या करोगे देखकर? खूब देखा, क्या पाया? क्या करोगे दिखाकर?
कौन है यहाँ जिसको दिखाकर कुछ मिलेगा? इन दोनों से पार हटकर, द्वंद से हटकर जो दृष्टा में डूबता है तो पाता है कि एक ही है। तो जिसको भी ये आकांक्षा रहती है कि कोई हमें देखे, और जो देखता है, जो दर्शक बने बैठे हैं, उनकी भी इतनी ही आकांक्षाएं होती है कि कोई सुंदर नजर आ जाए तो मैं देख लूं। उसकी नजरें तरसती है देखने के लिए। हर सुंदर वस्तु हो या सुंदर व्यक्ति हो, देखने के लिए वो तरसता रहता है, उनकी आंखें। तो उससे मिल क्या जाता है? क्या प्राप्त होता है उनसे? कोई दिखा रहा है, कोई देख रहा है, इससे दोनों को मिल क्या रहा है? कुछ भी प्राप्ति नहीं है वहां, कुछ भी नहीं। इसीलिए देखने और दिखाने से ऊपर उठना चाहिए, और ऊपर उठकर जब हम स्वयं को देखते हैं दृष्टा बनकर, तो हम अपने आप पर, हमारी दृष्टि जब आती है तो हम अपनी अंतरात्मा का दर्शन कर पाते हैं। यह पूर्णिमा का चांद तो एक ही है, यह सरोवरों, पोखरों, तालाबों, सागरों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। अलग अलग दर्पण थे, इसीलिए दिखाई पड़ता था। ये एक कहानी है, एक उदाहरण है कि एक राजमहल था। सम्राट ने महल बनाया था सिर्फ दर्पणों से। दर्पण ही दर्पण थे अंदर। शीश महल था। एक कुत्ता, सम्राट का खुद का कुत्ता, रात बंद हो गया, भूल से अंदर रह गया। उस कुत्ते की अवस्था तुम समझ सकते हो क्या हुई होगी। वही आदमी की अवस्था है। उसने चारों तरफ देखा, कुत्ते ही कुत्ते थे, हर दर्पण में कुत्ता था। वह घबरा गया, वह भौंका। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरों को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। तो लोगों का ये स्वभाव बन गया है, जैसे चारों ओर कांच ही कांच हो और हम बंद हो गए हो एक कमरे में, और उस कमरे में चारों ओर कांच ही कांच हो, तो कितने दर्पण है अंदर। हर दर्पण में हमें प्रतिबिंब दिखता है। डर जाते हैं हम, इसीलिए सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कौन डरा रहा है और कौन डर रहा है? एक बार अच्छे से देखो तो सही कि वो प्रतिबिंब अपना ही है। जब आदमी भयभीत होता है तो दूसरे को भयभीत करना चाहता है, शायद दूसरा भयभीत हो जाए तो अपना भय कम हो जाए। लेकिन स्वभावतः वहां तो दर्पण ही थे। दर्पण दर्पण से कुत्ते भौंके, आवाज उसी पर लौटाई, अपनी ही प्रतिध्वनि थी। वह रात भर भौंकता रहा और भागता और दर्पणों से जूझता लहूलुहान हो गया। वहां कोई भी न था, अकेला था। सुबह मरा हुआ पाया गया। सारे भवन में खून के चिंथड़े थे। उसकी क्या आदमी की कथा है। चारों ओर दर्पण, चारों ओर उसे अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। वो भयभीत हो गया तो सामने वाले को वो डराना चाहता है तो खूब भौंका। तो अपन दर्पण में वो खुद ही दिख रहा है, तो वो जब बाहर भौंक रहा है तो दर्पण में भी भौंक रहा है। आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे, क्योंकि पता नहीं है कि वो मेरा ही प्रतिबिंब है। इसीलिए इसी उलझन में लहूलुहान हो गया, मारने में, छटपटाने में। ऐसी ही आदमी की हालत है, ऐसी ही हमारी हालत है। एक ही दृष्टा है, एक ही ब्रह्म है, लेकिन जो ये प्रतिबिंब है उनका, हम उसमें उलझते जाते हैं। लेकिन किसका प्रतिबिंब है ये? उस एक को देखो तो सुलझ जाएंगे। यहाँ दूसरा नहीं है, यहाँ अन्य है ही नहीं, जो है अनन्य है। यहाँ एक है, लेकिन उस एक को जबकि तुम भीतर से न पकड़ लोगे, ख्याल में ना आएगा। हमने अपने आप पे अंदर उतर कर, भीतर उतर कर देखा नहीं है, ब्रह्म का दर्शन पाया नहीं है, तो पता ही नहीं है कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा सारे जगत में, वही आत्मा, वही ब्रह्म, वही परमात्मा व्याप्त है। तो हमने अपने अंदर जाकर देखा नहीं है।
तो हमें पता ही नहीं है कि एक ही है, यहाँ कोई अलग है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं, क्योंकि हमने ये सारी भीड़, सारे लोग अपने आसपास के जहां भी जाते हैं वो सारे हमारे दर्पण है। जैसे कुत्ते के लिए एक कमरे में चारों ओर कांच का दर्पण था, वैसे हमारे लिए ये लोग दर्पण है कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो हम अपने अंदर लेते हैं और ऐसे ही हम जीवन जीते हैं, या उनसे डर जाते हैं या उनको डराने की कोशिश करते हैं, या किसी से जीत जाते हैं, किसी से हार जाते हैं, जैसे कोई हरीफाई कर रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा करने के लिए जीवन मिला हो हमें। तो सब ऐसे ही जी रहे हैं और ये एक छाया है, एक प्रतिबिंब है जिसमें हम दौड़े जा रहे हैं, उलझ गए हैं और इसी को हम जीवन मान भी बैठे हैं कि हम जी रहे हैं। तो इतना फर्क है दर्शक और दृष्टा में। दृष्टा अपने आप को देखता है और अपने आप को पा लेता है कि मैं ही, मेरे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है और जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है और वही ब्रह्म सारी सृष्टि में है। वो जान जाता है, बाकी सब इसी दर्पणों में उलझते रहते हैं, सर पटकते रहते हैं। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अष्टावक्र जी कहते हैं सचमुच मुक्त है, इसे कल्पना मत समझना। आदमी बहुत अद्भुत है। आदमी सोचता है कि संसार तो सत्य है और ये सत्य की बातें सब कल्पना है। दुख तो सत्य मानता है, सुख की कोई किरण उतरे तो मानता है कोई सपना है, कोई धोखा है। तो हमारी सोच कैसी हो गई है कि दुख आए तो हम ये समझते हैं कि ये सत्य है, लेकिन कहीं से सुख आ गया, कहीं से आनंद आ गया तो हम समझते हैं कि ये कोई सपना देख रहे हैं, ये कोई सपना है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं सचमुच मुक्त है। व्यक्ति बंधा नहीं है, बंधन असंभव है, क्योंकि केवल परमात्मा है, केवल एक है। न तो बांधने को कुछ है न बंधने को कुछ है, तो सदा सचमुच मुक्त है। तो हमारी आत्मा वो सचमुच मुक्त है। इसीलिए ही तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक राज से कि तू सचमुच मुक्त है। अब मुक्ति पानी कैसी? हमारी आत्मा को कौन सा बंधन है? इसे कौन बांध सकता है? तो वही है पूरे जगत में। तो सब यहाँ मुक्त ही है, लेकिन हम अपने आप बंध जाते हैं इसी भ्रमजाल में, इसी प्रतिबिंबों में हम बंध जाते हैं। तो ये बंधन हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव है असीम मुक्त। इसीलिए अष्टावक्र जी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि इसी क्षण चाहे तो मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त है ही। मुक्ति में कोई बाधा नहीं है, बंधन कभी पड़ा नहीं, बंधन केवल माना हुआ है। तो ये जो हम मान रहे हैं कि ये संसार है, ये सत्य है, ये शरीर है, ये मेरी पहचान है, ये मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, जो ये सब है वो हम मान बैठे हैं, ये सब हमारे बंधन है। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये चलाने वाला एक ही है और सारे जग में वो एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको बांधेगा? दूसरा कोई हो तो कोई बांधे, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं तो कौन किसको बांधेगा? तो ये जो हमारी जो सोच है और जो हम जी रहे हैं जैसे जीवन को, और इस संसार में जैसे हम दौड़ रहे हैं, ये बहिर्मुख यात्रा कर रहे हैं, उसी से हम बंध गए हैं, बाकी बंधन है ही नहीं। शरीर के तल पर, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर जी रहे हैं अभी। इसीलिए हमें चारों ओर सब अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि पूरी जिंदगी एक दर्शक की तरह देखा ही है बाहर, सब कुछ अलग अलग ही दिखाई दे रहा है। कभी
दृष्टा बने नहीं, कभी स्वयं तक आए नहीं कि भीतर उतर कर कुछ देखे। तो बाहर जितना भी है उससे हम बंध गए हैं। तो हमने ये बंधन अपने आप किया है। अगर इस बंधन से छूटना हो तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा, आत्मदर्शन करना होगा, तभी पता चलेगा कि सारे जग में एक ही ब्रह्म है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। किसको बांधोगे? कौन सा बंधन? कौन किसको बांधेगा? इसीलिए अष्टावक्र जी ने कहा कि मुक्ति इसी पल मिल सकती है। मुक्त हो जाओ, सारे बंधनों, सारे प्रतिबिंबों से छूट जाओ। ये जो हम अपना दर्पण मान बैठे हैं पूरे संसार को, वो तोड़ दो, छूट जाओ उससे और दृष्टा बन जाओ। तो अष्टावक्र जी ने ये समझाया, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। एको दृष्टा असि सर्वस्व मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरम। एक ही बंधन है कि तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है कि तू अपने को दृष्टा जान ले। तो इस प्रयोग का थोड़ा करना शुरू करे। देखते हैं वृक्ष के पास बैठे हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो धीरे धीरे वृक्ष को देखते देखते उसको देखना शुरू करे। जो वृक्ष को देख रहा है, जरा से हेरफेर की बात है, साधारणतः चेतना का तीर वृक्ष की तरफ जा रहा है। इस तीर को दोनों तरफ जाने दे, इसका फल दोनों तरफ कर ले। वृक्ष को भी देखे और साथ ही चेष्टा करे उसको भी देखने की जो देख रहा है। देखने वालों को न भूले, देखने वाले की पकड़ ले। बार बार भूलेगा, पुरानी आदत है, जन्मों की आदत है, भूलेगा, लेकिन बार बार देखने वाले को पकड़ ले। जैसे जैसे देखने वाला पकड़ में आने लगेगा, कभी कभी क्षण भर को ही आएगा, लेकिन क्षण भर को ही पाएंगे कि एक अपूर्व शांति का उदय हुआ, एक आशीष बरसा, एक सौभाग्य की किरण उतरी। एक क्षण को भी अगर ऐसा होगा तो एक क्षण को भी मुक्ति का आनंद मिलेगा, और वह आनंद तुम्हारे जीवन के स्वाद को और जीवन की धारा को बदल देगा। शब्द नहीं बदलेंगे तुम्हारे जीवन की धारा को, शास्त्र नहीं बदलेंगे, अनुभव बदलेगा, स्वाद बदलेगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि पुरानी आदत है हमें दर्शक बनकर देखने की। तो दृष्टा जब बनना हो तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो शुरू करना पड़ेगा। कि हम एक वृक्ष को देख रहे हैं, तो वृक्ष के कितने पत्ते होते हैं, जैसे हमारे आसपास कितनी भीड़ इकट्ठी है। तो वृक्ष को देखते देखते उसे भी देखो, उस एक ब्रह्म को भी देखो, वो न भूल जाए। वृक्ष को देखते देखते कि हम अभी देख भी रहे हैं, फिर भी उस परमात्मा को नहीं भूल रहे हैं। ऐसी कोशिश पहली सीढ़ी से ही कोशिश करनी पड़ती है ना। कोई सीधा शिखर तक तो नहीं पहुंच पाता कि ये मान लो कि एक ही दृष्टा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ब्रह्म है, ये तो सबको पता है। लेकिन कौन मुक्त होकर जी पाया? क्योंकि अनुभव नहीं है, ये सिर्फ सुना है, पढ़ा है, सिर्फ पता है, ये जाना नहीं है, एक स्वयं की अनुभूति में आया नहीं है, अनुभव अभी किया नहीं है। इसीलिए ऐसे जी नहीं पा रहे हैं एक दृष्टा की तरह। अभी हम दर्शक की भांति जी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं और अलग अलग देख रहे हैं, क्योंकि वो एक दृष्टि हुई नहीं है कि सारे जगत में एक ही ब्रह्म है। तो उसकी शुरुआत करनी पड़ती है, कहीं से तो करनी ही पड़ेगी शुरुआत। तो जो कुछ भी देख रहे हो उसके साथ परमात्मा को न भूलो। तो धीरे 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 कोशिश करते जाएंगे तो दृश्य गिरते जाएंगे और परमात्मा नजर आने लगेगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, बहुत परिश्रम चाहिए, एकाग्रता चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए कि कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति करनी है, अपने आप को जानना है, उस ब्रह्म तत्व का दर्शन करना है, आत्म दर्शन करना है। वो उत्कंठा, वो ब्रह्म जिज्ञासा अंदर हो तो ये सब अभ्यास शुरू हो सकता है।
और धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक कदम ही नहीं उठाएंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर इसी संसार में उलझते उलझते मर जाएंगे एक दिन, और वापस इसी संसार में कर्म के अनुसार कोई योनि मिलेगी, फिर से इसी संसार में इसी तरह इसी प्रतिबिंबों में इसी भ्रमजाल में वापस उलझ जाएंगे, और ये श्रृंखला चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। इसीलिए दृश्य और दर्शक छोड़ो और दृष्टा बन जाओ। अपने आप को देखो। एक बार अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, तो बाकी सब यही है, दूसरा कोई है ही नहीं। जो हमारे अंदर है वो ही पूरे जगत में, पूरी सृष्टि में है। और ये जानते ही हम मुक्त हो जाएंगे। मरने के बाद मुक्ति मिलती है ऐसा नहीं है, ये जान लेने से मुक्त हो जाते हैं हम। फिर कैसा बंधन? जहां बंधन नहीं है वो मुक्ति। सारे दृश्य गिर गए, सारी इच्छाएं गिर गई, सारे प्रश्न गिर गए, कुछ बाकी न रहा, बिल्कुल भीतर शून्य। और वो ही परमात्मा हमारे सामने प्रकट है। वो ही वो है, चारों ओर वो है, अंदर भी वो, बाहर भी वो ही वो। कौन किसको बांधेगा? जहां बंधन नहीं है वो ही मुक्ति है। तो ये बंधन को तोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, आलस्य को छोड़ना पड़ता है। ये तभी होगा। मोबाइल में कुछ देखना हो, टीवी पर कुछ देखना हो, बाहर जाके कुछ देखना हो, तो कितना हमें आतुर रहते हैं कि चलो देख ले। ऐसी ही आतुरता लानी पड़ती है कि हम अपने भीतर देख ले। जैसे फिल्म देखते देखते हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सारी परेशानी, चिंता, सब कुछ भूल जाते हैं। वैसे ही जब अपने आप को देखते देखते अपने आप को हम भूल जाए, अपना मैंपन मिट जाए, तो वही बचता है फिर। दो तरह से सुना जा सकता है। सुनते वक्त मैं जो बोल रहा हूं अगर उस पर ही ध्यान रहे और तुम अपने को भूल जाओ, तो फिर तुम दृष्टा न रहे, श्रोता न रहे, श्रावक न रहे, तुम्हारा ध्यान मुझ पर अटक गया तो तुम दर्शक हो गए। आंख से ही दर्शक नहीं हुआ जाता, कान से भी दर्शक हुआ जाता है। जब भी ध्यान ऑब्जेक्ट पर, विषय पर अटक जाए तो तुम दर्शक हो गए। जैसे मैं अभी बोल रही हूं, कोई बोल रहा है, हम उसकी बात को सिर्फ सुनते नहीं है, उस बात को समझते भी नहीं है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन आंखें, कान सब अटक जाता है विषय पर। तो वो दृष्टा है, वो दर्शक है, वो दृष्टा नहीं बन पाता, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया, सामने वाले में खो गया। तो उसकी नजर दूसरों पर है, दूसरे पर, इसीलिए वो अपने आप को भूल गया है। ये नहीं है कि वो अपने आप को भूलकर उस परम प्रकाश में विलीन हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे के ऊपर दृष्टि इतनी गड़ गई, इतनी तन्मयता से वो दूसरे को देखता जा रहा है कि वो अपने आप को भूल गया। तो उसे दर्शक कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख से ही दर्शक हो, कान से भी दर्शक हो सकते हैं। कोई कह रहा है कुछ, कान में पड़ ही नहीं रहा है शब्द, क्या कह रहा है वो सुनाई नहीं देता है, सामने वाले में खो गया वो, तो दर्शक हो गया। सुनते वक्त सुनो,
साथ में उसको भी देखते रहो, पकड़ते रहो, टटोलते रहो जो सुन रहा है। निश्चित ही तुम सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं। बोलने वाले पर ही नजर न रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो। कहने का मतलब है कि आप सुन रहे हैं तो स्वयं पर भी नजर रखो, बिल्कुल खो मत जाओ दूसरे पर। ये शुरुआत है। जो हम दूसरों को सुनते सुनते सामने वाले में खो जाते हैं तो एक दर्शक बनकर रह जाते हैं। फिर कुछ ना सुना, कुछ ना समझा, वैसे ही जैसे बैठे थे वैसे ही कोरे कोरे खड़े हो गए फिर। लेकिन सामने वाले को सुनते सुनते स्वयं को न भूलो। सामने वाले की बात, कोई अच्छी बात कह रहा है तो ही समझ में आएगी कि स्वयं को भूले नहीं। सामने वालों को सिर्फ सुनो, लेकिन देखो स्वयं को ही। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ये अभ्यास हो जाएगा स्वयं तक आने का। और ये यात्रा स्वयं से स्वयं तक ही है। तो स्वयं तक आने के लिए स्वयं को विस्मृत नहीं कर देना है, स्वयं को याद रखना है। स्वयं को याद रखने का मतलब ये नहीं है कि हम जिसे मैं समझ रहा हूं कि ये शरीर में हूं उसे याद रखना है, लेकिन मेरे अंदर जो विराजमान है उस परमात्मा को याद रखना है। कुछ भी सुनो, कुछ भी काम करो, लेकिन उसे न भूलो, परमात्मा को न भूलो। स्वयं को देखने का मतलब यही कह रहे हैं अष्टावक्र जी कि अपनी आत्मा को, उस परमात्मा को न भूलो। स्वयं को का मतलब ये नहीं होता कि अपने शरीर को याद रखो कि ये मैं हूं। इसे याद रख कर क्या मिलेगा? ये शरीर तो आज है, कल नहीं है। उसे याद रख कर करना भी क्या है, मिलेगा भी क्या? तो अपने आप को देखो, मतलब अपनी आत्मा को देखो, जानो, उसे पहचानो, उसे, उस परमात्मा की याद को न विसरो। कुछ भी सुनते हो, कुछ भी काम करते हो, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन परमात्मा को न भूलो। ऐसा अभ्यास शुरू करेंगे तो धीरे 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 हम परमात्मा में डूबते जाएंगे। लेकिन अभी हम सारे दर्शक ही बने बैठे कि हम अपने आप को भूल जाते, परमात्मा को भी भूल जाते। कोई अच्छी बात सुन रहे होते तो सामने वाले पर ही हमारे आंख कान सब कुछ सामने वाले पर ही गड़ा का गड़ा रह जाता है, और कुछ याद ही नहीं रहता कि परमात्मा भी है और वो ही वो है और कुछ नहीं है, वो याद भी नहीं रहता। बोलने वाले पर ही नजर न रहे, सुनने वाले को भी पकड़ते रहो, बीच बीच में उसका ख्याल लेते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिस घड़ी में तुमने सुनने वाले को पकड़ा उसी घड़ी में तुमने मुझे सुना, शेष सब व्यर्थ गया। जब तुम सुनने वाले को पकड़कर सुनोगे तब जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें सुनाई पड़ेगा, और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा तो तुम न मालूम क्या क्या सुन लोगे, जो न तो मैंने कहा न अष्टावक्र जी ने कहा। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा। तो हम अपने आप को जो भूल जाते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है तो हम सामने वाले का सब कुछ सुनते हैं, तो उसमें से बहुत से प्रश्न निकल आते हैं कि ऐसा क्यों, क्या ये सच कह रहे हैं, क्या ये सत्य बात है, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ लगता है कि हम सामने वाले का सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने मन की ही सुन रहे होते हैं, क्योंकि मन बीच में आता ही है। जहां जहां प्रश्न उठा वहां मन मन ही कर रहा है, मन बीच में आ ही गया। तो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, बुद्धि कितनी तर्क करेगी, एक ही बात में कितने तर्क उठाएगी कि क्या ये हो सकता है, क्या ये सत्य कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत से तर्क देगी बुद्धि, बहुत से विचार कर लेगा मन। तो फिर हम सिर्फ सुनते कहाँ है, कितना कुछ एक साथ करते हैं, इसीलिए एकाग्रता नहीं आ पाती।
सीखा ही नहीं हमने कि एकाग्रता से कुछ एक चीज कर रहे हो तो सिर्फ वो ही करो, फिर दूसरा मत करो। लेकिन हम एक साथ कितना करते हैं। हमें लगता है कि हम सुन भी रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले का भी सुन रहे हैं, अपने मन का भी सुन रहे हैं। बुद्धि कितने प्रश्न कर रही है, वो कितने तर्क दे रही है, मन कहीं और कितने विकल्प दे रहे हैं। तो ये सब द्वंद खड़ा हो जाता है। बाद में पता ही नहीं चलता कि सत्य क्या है, कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और मैं क्या समझ रहा हूं, कुछ पता नहीं चलता। और अगर तुमने सुनने वाले को नहीं पकड़ा है तो तुम मालूम क्या क्या सुन लोगे, जो न तो मैंने कहा न अष्टावक्र जी ने कहा। तब तुम्हारा मन बहुत से जाल बुन लेगा। तुम बेहोश हो, बेहोशी में तुम कैसे होश की बात समझ सकते हो। तो जो सामने वाले को भी पता ही नहीं है जिस सत्य का, वो सत्य की बात अगर कोई उनके सामने कर भी दे तो वो कैसे समझ सकता है, जिस बात का उसे पता ही नहीं है। एक होश से बात कह रहा है, लेकिन दूसरा बेहोशी से सुन रहा है। बेहोशी का मतलब यही है कि वो सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो एक साथ कितना कुछ काम कर रहा है। बैठे बैठे ही अपने मन की सुन रहा है, बुद्धि की सुन रहा है, कितने तर्क, कितने प्रश्न, कितने विकल्पों के साथ उलझ रहा है। तो कैसे बात समझ में आएगी। ये बातें होश की है, ये बातें किसी और दुनिया की है। तुमने अगर नींद में सुना तो तुम इन बातों के आसपास अपने सपने गुथ लोगे, तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे। तो जो बेहोशी में सुनता है, जो नींद में सुनता है, वो तो अच्छी बातों को भी एक सपना ही बुन लेगा ना, कि ये सपना था। उसे एक स्वप्नवत ही लगेगा ये सब। तो ये होश वालों की बात है कि जिसे पता हो कि मैं सोया हुआ नहीं हूं, सिर्फ आंख बंद करके सो गए उसे ही सोना नहीं कहते। लेकिन जो अज्ञान का अंधकार में हम जो जी रहे हैं, वो भी एक बेहोशी की स्थिति, उसे भी नींद में ही कहते हैं कि नींद में ही है हम। अभी होश आया ही नहीं, अभी वो जागृति आई ही नहीं, अभी हम बेहोशी है, बेहोशी में नींद में ही जी रहे हैं। तो नींद में जीने वाले के सामने कोई होश वाला कुछ अच्छी बात, कोई सत्य की बात कह भी दे तो वो उसे वो एक स्वप्न ही लगेगी ना, क्योंकि वो भी जागा ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि कोई सामने वाला ये सत्य की बात मुझे कह रहा है और सत्य में कह रहा है, ये कोई मेरा सपना नहीं है। लेकिन जाग कर देखे तो मालूम पड़े। तुम इन बातों का रंग खराब कर दोगे, तुम इनको पोत लोगे, तुम अपने ढंग से इनका अर्थ निकाल लोगे, तुम इनकी व्याख्या कर लोगे। तुम्हारी व्याख्या में ही ये अद्भुत वचन मुर्दा हो जाएंगे। तुम्हारे हाथ लाश लगेगी। अष्टावक्र जी, उन्हें हाथ नहीं लगेंगे। फिर हमें एक सपना लगता है तो उस सपने में हम अपने आप कितना जोड़ देते हैं। फिर उस सपने के साथ हम बह जाते हैं, जैसे मन के साथ बह जाते हैं। तो हम अपनी तरफ से उसमें कितना जोड़ लेंगे, तो फिर हाथ क्या लगेगा। एक जागा हुआ इंसान, अष्टावक्र जी जैसे, जिसकी स्वयं की अनुभूति है, वो बात कह रहे वो। और सत्य हमेशा एक ही होता है, उसमें कुछ जोड़ना नहीं पड़ता हमें, और जोड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सत्य के साथ कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता। तो एक जागा हुआ इंसान, जिसकी खुद की अनुभूति है, जिसने स्वयं जाकर देखा है, जिसने अपने आप को पहचाना है, जिसने जान लिया कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म के सिवा, वो उस पर ब्रह्म की स्थिति में बोल रहा है। लेकिन सामने वाला नींद में सुन रहा है, बेहोशी में सुन रहा है, अज्ञानता में सुन रहा है। तो वो इस सत्य की बात में भी कितना अपनी बिल्कुल मूर्ख सी बात जोड़ देगा उसमें भी, और वो अपना सपना बड़ा कर लेगा। तो हाथ अष्टावक्र जी नहीं लगेंगे, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ एक स्वप्न रहेगा। और
नींद भी नहीं खुलेगी इससे। किसी जागे हुए की बात होश से सुनी हो तो कोई जागे ना, वरना तो नींद है ही सबके अंदर। सुबह रात के सोए और सुबह आंख खोल दी, उसे जागना नहीं कहते। वो तो जानवर भी जाग जाते हैं आंख खोलते हैं तो। जागना कहते हैं होश पूर्वक जीना, और होश पूर्वक जो जीते हैं उसे जीवन को वो उपलब्ध होते हैं। और जो इंसान जीवन को उपलब्ध होता है वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। और जिसको परमात्मा उपलब्ध हो गया वो मुक्त हो गया, क्योंकि आत्मा परमात्मा वो मुक्त है, हर बंधन से मुक्त है, परम मुक्त है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल मुक्त है। तो अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं, होश पूर्वक जियो, दृष्टा बन जाओ, दृश्य न बनो, दर्शक भी न बनो। लेकिन भीड़ बहुत बड़ी है दृश्य और दर्शक की, एक दिखाना चाहता है और एक देखना चाहता है। इन दोनों की भीड़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन अगर कुछ प्राप्ति करनी हो, अपने आप को जानना हो, उस आनंद की प्राप्ति करनी हो, तो दृष्टा बनो, स्वयं पर आओ, स्वयं को जानो। स्वयं को जाने बिना कोई अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभूति नहीं होगी। आनंद हमारे ही अंदर है, उनको एक बार पा लेंगे फिर आनंद ही आनंद है। उस परम आनंद की स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। वो आनंद, ये कोई ऐसा आनंद नहीं है कि कोई चीज हमें अच्छी लगी और हमने ले ली और हम खुश हो गए और 5 मिनट के बाद वो भूल भी गए। ये हमारी मानी हुई खुशी नहीं है, ये परमात्मा का परम आनंद है जो कभी न जाएगा। तो इसे अगर प्राप्त करना हो तो शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत पहले पायदान से, पहली सीढ़ी से करना पड़ता है। कोई सीधा शिखर पर नहीं पहुंच सकता, सबको शुरुआत करनी पड़ती है। और शुरुआत अष्टावक्र जी ने कितनी अच्छी तरह से समझाया कि सब कुछ करते करते काम करो, कर्म को छोड़ो मत। कर्म भूमि है, अपना यहाँ अपना फर्ज है, अपना कर्तव्य है, उसे निभाओ। लेकिन कुछ भी करते करते, खाते पीते जागते काम करते, कुछ भी करते करते परमात्मा को न भूलो, तो धीरे धीरे वो आदत छूट जाएगी कि हम दूसरों में बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं, दूसरा कुछ करने में सब कुछ भूल जाते हैं, परमात्मा को भी भूल जाते हैं। तो ये नहीं होगा। और धीरे 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 वो परमात्मा हमें फिर याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद में ही रहेगा। तो ये शुरुआत है। तो धीरे धीरे जब हम परमात्मा को याद करते जाएंगे तो स्वयं तक भी आ जाएंगे धीरे धीरे। और जब स्वयं तक आ गए तो स्वयं को पहचान भी पाएंगे धीरे धीरे। लेकिन इसके लिए बहुत सा परिश्रम और बहुत सा अभ्यास जरूरी है। लेकिन उस आनंद में जीना हो, उस आनंद को उपलब्ध होना हो, तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी। वरना तो ये उलझन है ही संसार की, हर जन्म में है। जिए इसी ब्रह्मजाल में, इसी उलझन में उलझते उलझते मर जाएंगे, फिर आएंगे इसी संसार में, इसी पृथ्वी पर, और जाएंगे कहाँ? आत्मा तो मरती है नहीं। कर्म के अनुसार ये देह का चोला कोई भी योनि धारण कर लेता है कर्म के अनुसार, और वापस यहाँ उलझ जाएंगे। तो अगर सुलझना हो तो शुरुआत करनी पड़ेगी, दृष्टा बनना पड़ेगा, स्वयं तक आना पड़ेगा। तो आगे का अब हम आगे के वीडियो में बात करेंगे, जो अष्टावक्र जी हमें कहना चाहते हैं। तो हम सब अष्टावक्र जी की बात सिर्फ सुनने के बाद भूल न जाए, और कुछ करने को तत्परता आए हमारे अंदर, कुछ करने की उत्कंठा जगे। वो कर गए, जनक राज ने सुना तो वो कर गए, तो हम क्यों न कर पाए?
तो सिर्फ सुनना, सुन के बैठ जाना, सुना के बैठ जाना ऐसा नहीं, पर कुछ करे, कुछ प्राप्ति। मनुष्य जन्म मिला है तो कुछ प्राप्ति की ओर बढ़े, बाहर कुछ प्राप्त करने को नहीं है। आखिर में जीवन की जब अंतिम सांस रहेगी, सबको पता चलता है कि पूरी जीवन जहां दौड़े, हाथ में क्या लगा, कुछ भी नहीं। जो करना था वो भी न कर पाए, और जो किया वो भी हाथ कुछ ना आया, खाली हाथ रह गए। इसलिए सब कहते हैं कि साथ में क्या जाएगा, तो साथ में हमारा कर्म जाएगा। साथ में कुछ नहीं जाता ऐसा तो है नहीं, हमारा कर्म जाएगा साथ में। जब हमारी मृत्यु होती है तो कर्म ऐसे करो, और धीरे धीरे इस अभ्यास से, इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। जब हम अपने आत्मा में लीन हो जाए, आत्मा को जान जाए, तो आत्मा को कोई बंधन नहीं है, वो परम मुक्त है। तो उसी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, और इसी को मुक्ति कहते हैं कि हर बंधन से मुक्त। जब पता चल जाएगा कि सारी सृष्टि में एक ही ब्रह्म है, फिर हम किसको सताएंगे या किसकी बातों का बुरा मानेंगे। खुद को भी नहीं सताएंगे, दूसरों को भी नहीं सताएंगे। सारे मन के दोष निकल जाएंगे, तभी तो हम भीतर उतर पाएंगे, तभी तो आत्मदर्शन कर पाएंगे। तो चहु और से जब हम निर्मल हो जाएंगे, तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। जन्मों से आदि है बाहर जीने के लिए, बाहर एक सुख को सुख मानने के लिए, बाहर एक खुशी को खुशी मानने के लिए। इस संसार को सत्य समझते आए हैं न जाने कितने जन्मों से, लेकिन अंदर भीतर उतरेंगे तब पता चलेगा कि एक ही ब्रह्म सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है, और एक ही ब्रह्म सारी सृष्टि में व्याप्त है और कुछ भी नहीं है। तो इसे कहते हैं दृष्टा, और दृष्टा एक ही है, और सत्य एक ही है, परमेश्वर एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।